इसके बाद क्या करेंगे, AC सर्किट containing what, pure resistance and pure capacitor, pure resistance and pure capacitor. एक प्योर रेजिस्टेंस और इसके साथ आपने लगा दिया प्योर कैपेसिटर C, और दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF. source is a source of EMF only. E equals E naught sin omega t. So what is the current and voltage? I and VR. What is the current and voltage in V capacitor? This is the current, and voltage lag behind the current by a phase angle pi by 2. This is what, VC. सारी करंट और वोल्टेज फिर से ड्रॉ करें हम एक ही डायग्राम में. This is the current at an instant t at an angle omega t. This is the current I. So where is the voltage? The voltage across resistance and current are in same phase. This is what, VR. And where is the voltage? Across pure capacitor, voltage leads, voltage lag behind the current by a phase angle pi by 2. So here it should be pi by 2. It is what, VC. So the net voltage make a triangle, make a rectangle. This is the rectangle, and here this is the net voltage. This is the net voltage, what, V. It lag behind the current by a phase angle phi. ध्यान रखना ये जो phi है, it is the angle from current, not from x axis. मिस्टेक क्या होती है, यहां से बना देते हैं phi, लेकिन ये phi एक्चुअली है कहां से, करंट से. दिस एंगल इज phi. O P Q S, राइट. तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे हम इस वोल्टेज ट्रायंगल को, कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस इज OPVR. वैसे तो अलग ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ट्रायंगल आपका बहुत बढ़िया बना हुआ है. अलग से ट्रायंगल रिक्वायर नहीं है बिल्कुल भी बनाना. यहाँ ही ऑलरेडी ये ट्रायंगल बना हुआ आपका पूरा का पूरा. इसी से आप इम्पीडेंस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं. वोल्टेज ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है, इम्पीडेंस ट्रायंगल आप बाद में बना सकते हैं. वोल्टेज ट्रायंगल तो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बना लिया हमने बाकी. दिस इज OP and this one is what, PS, right. और ये आपका बना क्या, OS. V equals VR plus VC. This is what, VR. It is VC. This is the phase angle. करंट भी यही ड्रॉ कर लेते हैं हम, जहां आपका वोल्टेज है करंट, एंड दिस इज phase angle phi. So how to find out the net impedance? OS square equals what, OP square plus PS square. What is this? V square equals VR square plus VL square. What is VR? IR. What is VL? VC. It is VC. IXC.
it is v square. Then v square by I square is equals to what? R square plus xc whole square. And what is v by I? V by I equals square root of vr square plus xc whole square. Again, comparing with Ohm's law, v by I represent what? Net obstruction offered by the circuit in AC, और इसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड इम्पिडेंस. कोई से भी दो कंपोनेंट मिलकर के जो ऑफर करते हैं वो इम्पिडेंस है, और कोई एक कंपोनेंट करता है तो या तो प्योर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होगा, प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिएक्टेंस. तो हेयर Z is equals to R square plus XC whole square ohm. This is the net obstruction offered by the circuit. tan phi is equals to what? VC by VR. लेकिन VC यहाँ निगेटिव में है, ये बात ध्यान रखना. VC निगेटिव में है ये, है ना. तो बेहतर तो ये होना चाहिए कि हम निगेटिव यहाँ लगाएं. तो ये क्या बनेगा आपका? माइनस XC बाय R. हेंस वोल्टेज लैग, LAG लैग बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल फाई. ठीक है. पावर फैक्टर कितना निकलेगा? पावर फैक्टर अगर आप फाइंड करेंगे किससे फाइंड करेंगे? तो ये पावर फैक्टर बनेगा cos फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? VC बाय VR. याद रखना पावर फैक्टर निगेटिव नहीं होता, पावर फैक्टर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फाई पॉजिटिव ही होना है, भले ही एंगल नेगेटिव हो. क्या? अरे पावर फैक्टर भी आ रहा है ना, इससे अगला आगे हम पावर की बारे में बात करेंगे, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा. या हम पावर फैक्टर इम्पीडेंस ट्रायंगल से फाइंड करें, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से कितना आएगा पावर फैक्टर? हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया नहीं है एक्चुअली. जब हम यहां तक कर लेते हैं, इसके बाद हम इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ, क्योंकि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया. Z, R और XC बन गए क्या? पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो फिर यहां से हम ड्रॉ करते हैं क्या? इम्पीडेंस ट्रायंगल. ABC लिख लेता हूं इसका नाम. ये बना आपका R, ये बना क्या? XC, और ये Z. इम्पीडेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी. और दोनों के बीच का एंगल हो गया कितना? फाई. तो यहां से cos फाई जब हम फाइंड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? R बाय Z. R बाय Z. इधर इसे आप क्या लिख सकते हो? प्योर रेजिस्टेंस तो है ही रेजिस्टेंस, और Z कितना है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. ये आपके पावर फैक्टर्स निकल कर आ गए. वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से बाय फेस एंगल फाई, और पावर फैक्टर VC बाय VR या फिर R बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर. मैंने मिस्टेक कर दी. VC बाय V, इट इज VC बाय V, या फिर हम लिखेंगे इसे VC बाय स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. हाँ, तभी तो यहाँ से कॉमन लेकर I कॉमन लेकर ये फिगर आएगी आपके पास, R अपॉन अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर. हाँ, यहाँ भी मिस्टेक हो गई. ये बनेगा आपका XC बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर. cos फाई इक्वल्स कितना? VR बाय V, यानी VR बाय स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर.
है ना, या फिर cos फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका r, और इधर बचता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी होल स्क्वायर ओम। पावर फैक्टर नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया मैंने, पावर फैक्टर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ऊपर भी ओम है नीचे भी ओम है, ऊपर भी वोल्ट है नीचे भी वोल्ट है, तो पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं है। यहाँ तो मिस्टेक नहीं हो रही क्या? यहाँ ठीक है आपका, वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेस एंगल फाई।